अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं, आपके नाम पर कोई संपत्ति नहीं है, तो आप अपने घर वापस जाएं। आप वोट नहीं डाल सकते। अगर ये बात 1950 के पहले की होती तो ऐसा हो सकता था, पर अब आपको कोई ऐसा नहीं कह सकता, क्योंकि अब आपके पास संविधान है और ये संविधान सभी को, महिला, पुरुष, अमीर, गरीब, मंत्री, संतरी, सभी को बराबर का अधिकार देता है। आज इस वीडियो में हम अपने वोट डालने के अधिकार के बारे में जानेंगे। हम ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि वोट डालने की ताकत हमें क्यों मिली है और कहाँ से मिली है। हमसे वोट डालने की उम्मीद क्यों की जाती है? हमारे वोट से किसी को फर्क पड़ता है? क्या फर्क पड़ता है? इस बात को थोड़ा गहराई से समझते हैं। एक लंबे समय तक हमारे देश पर ब्रिटिश का राज था। हमने अपने देश की आज़ादी के लिए बहुत स्ट्रगल किया और फिर 15 अगस्त 1947 को हमें आज़ादी मिल गई। उस समय हमने अपने देश को चलाने के लिए संविधान बनाने का फैसला किया। हमने अपना संविधान बनाया और देश को चलाने के लिए कुछ नियम और सिद्धांत तय किए। हमारा देश हमारे संविधान में दी गई व्यवस्था के हिसाब से चलता है। चुनाव होते हैं, नेता वादे करते हैं, लोग वोट डालते हैं, कुछ लोग चुने जाते हैं और फिर क्या होता है? इस संविधान और इस व्यवस्था को बनाने का एक मकसद है। वो मकसद ये है कि हर नागरिक अपनी आकांक्षाओं को पूरा कर सके और सभी लोगों को आगे बढ़ने का पूरा मौका मिल सके। इस तरह से देखा जाए तो आप और मैं इस व्यवस्था के केंद्र में हैं। ये व्यवस्था हमारे लिए बनाई गई है और इसको चलाने की जिम्मेदारी भी हम ही पर डाली गई है। हमारे देश में लगभग 130 करोड़ लोग रहते हैं। इतने सारे लोगों के अधिकारों की सुरक्षा करने के मकसद से देश को अलग अलग राज्यों में बांटा गया है। हर राज्य को और छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट्स में बांटा गया है। इस व्यवस्था को चलाने के लिए अलग अलग स्तर पे लोगों को चुना जाता है। हम जिन लोगों को चुनते हैं वो इसलिए चुनते हैं ताकि वो देश के सभी लोगों के विकास और कल्याण पर ध्यान रखते हुए काम कर सकें। हम किसको चुनेंगे और किसको नहीं, ये पूरी तरह से हमारा ही फैसला होता है। और क्यों ना हो, आखिर इस देश के मालिक भी तो हम ही हैं, हम भारत के लोग। इसलिए ये हमारा ही काम है कि हम अपना वोट डालें और सोच समझ कर डालें, ताकि हम सबके अधिकारों की सुरक्षा हो पाए, हमारा विकास हो पाए और हम सबको अपनी अपनी आकांक्षाओं को पाने का पूरा मौका मिले। हमारी बेहतरी किस तरह से पॉसिबल है, इसका रास्ता भी हमें हमारा संविधान ही दिखाता है। ये संविधान हमें अधिकार भी देता है और कर्तव्यों के बारे में भी बताता है। एक ज़रूरी बात जो इस संविधान में दी गई है वो ये है कि ये हमारे अधिकारों की सुरक्षा के लिए, हमारे देश को चलाने के लिए एक सिस्टम भी देता है। इस सिस्टम के तहत हमसे उम्मीद की जाती है कि हम वोट डालें और सही लोगों को चुनें। इस सिस्टम की कुछ खास बातें हैं। पहली बात, ये एक डेमोक्रेटिक सिस्टम है। डेमोक्रेसी का मतलब है कि ये देश लोगों की भागीदारी से चलता है और इस डेमोक्रेसी या लोकतंत्र के चलते हम सबको वोट डालने का अधिकार मिलता है। और दूसरी बात यह है कि हम सबको बराबरी का अधिकार मिला हुआ है और इस बराबरी के अधिकार के चलते हम सबका वोट बिल्कुल बराबर है, चाहे वो करोड़पति का वोट हो या सड़क पे रह रही एक गरीब महिला का। सभी का वोट बराबर है और सभी को बिल्कुल आज़ादी है कि वो जिसे चाहें उसे वोट डाल सकते हैं। इस तरह चुनाव में हिस्सा लेकर हम देश की, राज्य की और अपने गांव के व्यवस्था को चलाने के लिए लोगों को चुनते हैं और उनको कुछ शक्तियां भी देते हैं। ये शक्तियां संविधान के तहत दी जाती हैं और इन शक्तियों को देने का मकसद ये है कि पूरी व्यवस्था इस प्रकार से चलाई जाए ताकि हमारे अधिकारों की सुरक्षा हो पाए और हमारा जीवन बेहतर हो पाए। अगर आप अपने अधिकारों, जिम्मेदारियों और इस सिस्टम को और गहराई से समझना चाहते हैं तो आपको इस संविधान को पढ़ना होगा। ये संविधान आप आसानी से किसी किताबों की दुकान या ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं। ये अलग अलग भाषाओं में मिलता है। आइए आपको एक कहानी सुनाते हैं। ये बात अप्रैल 2018 की है। डेमोक्रेटिक एम्बेसडर फॉर ऑल इंडिया रूरल इंटेग्रिटी नाम की संस्था चलाने वाले रवि बानेगर ने चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर को एक चिट्ठी लिखी। काफ़ी लोग सड़क पर रहते हैं और उनके पास कोई परमानेंट एड्रेस प्रूफ नहीं होता।
इस कारण सड़क पर रह रहे लोग वोटर के तौर पर रजिस्टर नहीं कर पाते, जबकि संविधान के तहत सभी को वोट डालने का बराबर का हक है। इस चिट्ठी के आधार पर चुनाव अधिकारियों ने सड़क पर रह रहे लोगों का सर्वे कर उनको इलेक्शन प्रोसेस में शामिल करने का काम शुरू किया। इस कहानी से हम सबको ये समझ आता है कि हर व्यक्ति का वोट कितना अहम है। आपको अपना वोट डालकर सही व्यक्ति को चुनने की ज़रूरत है। और इस वीडियो से आप ये भी जान गए होंगे कि हम अपना वोट इसलिए डालते हैं ताकि हमारे अधिकारों की सुरक्षा हो पाए और हम अपनी आकांक्षाओं को पूरा कर सकें। हमने ये भी जाना कि हमारे वोट डालने की ताकत हमें हमारे संविधान से मिलती है।